अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको बेसिक अरेबिक लर्निंग फोरम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा ये प्रोग्राम, ये सेशन बेसिक अभी हम कवर करेंगे अरेबिक की। जैसे अगर किसी ने सीखी हुई है तो उसके लिए रिव्यू हो जाएगा, ताकि हम शुरू से लेकर अरेबिक को आगे लेकर चलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, बेसिक अरेबिक के अंदर हम सबसे पहले अपना जो पर्पज़ है, पर्पज़ ऑफ लर्निंग अरेबिक, इसको हम देखेंगे कि हम क्यों सीख रहे हैं अरेबिक। ठीक है, पर्पज़ के बगैर आप कोई मोटिवेशन नहीं होगी। जब जब पर्पज़ आएगा तब आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। आपका पर्पज़ आपको मोटिवेट करेगा कि यार ये मैंने करना है काम। ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है कि अरेबिक टेक्स्ट जो है हमारे पास, जो हमें हमारे पास पहुंचा है, एक तो कुरान, ठीक है, और हदीस और तफसीर। ठीक है, हम इसको बगैर किसी मुश्किल के आराम से, बगैर किसी तर्जुमे के पढ़ सके। हमारा मेन पर्पज़ ये है। ठीक है, और इसके अंदर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ग्रामर की, अरेबिक ग्रामर, और एक वोकेबलरी। ठीक है, और कुरान कुरान के अंदर ज़्यादा हमने जो फोकस करना है वो उसकी ग्रामर होगी। ठीक है, ग्रामर के बगैर कुरान को समझा नहीं जा सकता। ठीक है, और ग्रामर की एक सबसे आला किताब है कुरान। ग्रामर जहाँ से भी, अरबी की ग्रामर जितनी भी ली गई है वो कुरान से ही ली गई। ठीक है, तो कुरान को समझने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा है वोकेबलरी। वोकेबलरी हमें साथ साथ सीखनी पड़ेगी। जितने भी अल्फाज हैं उसको साथ साथ हमने उसके मानी याद करने पड़ेंगे, तब जाकर हम कुरान को और आगे हदीस को और तफसीर को, हमारा अल्टीमेट गोल ये होगा कि हम हदीस को भी पढ़ सकें, कुरान को भी, हदीस को भी, और तफसीर को भी। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम फ़खरुद्दीन राजी की तफसीर है। ठीक है, वो तफसीर अरबी के अंदर है, उसका तर्जमा कुछ, उसकी कुछ वॉल्यूम्स का तर्जमा हुआ है लेकिन मोस्टली नहीं है। तो उसकी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन हमें स्कॉलर्स की तरफ से मिलती है कि वो तफसीर लाजमी पढ़े, और वो है भी अरेबिक में। तो उसको पढ़ने के लिए आपको अच्छी खासी अरबी सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी मेन मोटिवेशन है कि जो हमें अरबी सीखने पर मजबूर करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है स्पीकिंग अरेबिक। अब बहुत से कोर्सेज जो हैं अरेबिक के, उसमें मैंने देखा है कि वो या तो सिर्फ ग्रामर पे फोकस कर रहे होते हैं या वो स्पीकिंग पे फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे। ग्रामर भी सीखेंगे और स्पीकिंग भी, स्पीकिंग स्किल जो है अरबी की, उसको भी थोड़ा फोकस करेंगे। और उसके अंदर स्पीकिंग का ये है कि उसमें ना ग्रामर नहीं होती, ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसकी वोकेबलरी से और उसके जो थोड़े बहुत उसकी रूलिंग्स हैं उसको देखकर आप स्पीकिंग सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने कुरान को समझना है उसके लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, देखें, अगर हम थोड़ा सा अरेबिक की इम्पोर्टेंस को भी देखें कि हमारे लिए अरेबिक इम्पोर्टेंट इतनी क्यों है। हमसे पहले जितने भी पैगंबर आए थे, अम्बिया कराम जो आए थे, वो एक ख़ास मोजज़ा लेकर आए थे। उस उनके दौर में अल्लाह ताला ने उनको मोजज़े अता किए थे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा मेरी अलैहिस्सलाम। मेरी अम्मा। माइक म्यूट कर लें काइंडली। अदी। कुछ माइक अनम्यूट है, काइंडली माइक म्यूट कर लें। अच्छा, तो बहुत से जो अम्बिया कराम है, बल्कि तमाम अम्बिया कराम ही अपने अपने दौर में मोजज़ात लेकर आते रहे हैं। ठीक है, अब उनके पास जो मोज़े थे वो थे विजिबल, देखने वाले मोज़े थे, और जो उस दौर के लोग थे वही देख सकते थे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के दो टुकड़े किए, उनको उसको फाड़ा और उसके अंदर से एक लश्कर गुजारा, तो वो उस दौर के लोग ही देख सकते थे। ठीक है,
उनकी जो फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन है, उन्होंने वो मोर्जे देखे। उसके बाद के लोगों ने वो मोर्जे नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ मोर्जों के बारे में सुना कि हमारे बाप दादा ने मोर्जे देखे। ठीक है, उन तक मोर्जे नहीं पहुंचे। उसके बाद अ, बाद में जो पैगंबर आए वो और मोर्जे लेकर आए। इसलिए पैगंबर जब आते रहे वो मोर्जे लेके आते रहे, तो उस दौर के लोग ही वो मोर्जे देख सकते रहे। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुआवजा मिला, वो इस तरह का मुआवजा नहीं था कि सिर्फ सहाबा कराम या ताबईन वो देख सके। हमें जो मुआवजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो मिला, वो आखिर तक क़यामत तक के लिए दिया गया। और वो ऐसा मुआवजा था जो किताब की सूरत में था, और उसको जितना सहाबा कराम ने जैसे देखा वो वैसे ही हम तक भी पहुंचा। ठीक है, तो हमें अल्लाह ताला ने एक किताब की सूरत में मुआवजा दिया कि ये जो क़यामत तक हमारे उम्मत तक रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब किताब जो है वो अरेबिक में है। ठीक है, और वो जो मुआवजा है वो भी अरेबिक में है। ठीक है, तो जो अरेबिक पढ़ सकता है, जो अरेबिक को समझ सकता है, वो उस मुआवजे को भी देख सकता है जो अल्लाह ताला ने उस किताब के अंदर मुआवजा रखा है। ठीक है, इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कुरान का तर्जुमा है, ठीक है, कुरान के तर्जुमे में और उसकी जो असल अरबिक है उसमें जो फ़र्क है वो इतना ही फ़र्क है जैसे अल्लाह ताला और उसकी मखलूक में फ़र्क है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आता है कुरान की असल अरबिक में और उसके तर्जुमे में। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मोटिवेशन तैयार करनी कि हम इसलिए अरबी को सीख रहे हैं कि हम कुरान के उस मोज़े को देख सके जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। ठीक है, अभी एक मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे ये समझा रहा हूँ कि जैसे अल्लामा इकबाल, हाँ, अल्लामा इकबाल का जब उनकी जो पोइट्री को जब तर्जमा किया जाता है किसी भी ज़ुबान के अंदर, अंग्रेज़ी के अंदर तर्जमा किया जाता है, तो आप देखिए उसकी खूबसूरती सारी निकल जाती है। उसको पढ़ के वो चीज़, वो उस तरह दिल पे नहीं असर होती जिस तरह आप उनका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं। और ये एक इंसान का कलाम है। ठीक है, और खुदा के कलाम की कितनी तासीर होगी उसके अरेबिक असल टेक्सचर पे अगर वो हमें समझ आ जाए तो। ठीक है, तो ये हमारी रियल मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमने कुरान को इसलिए समझना है कि हमें वो मुआवजा भी दिखे उसका। हम हमें उसकी एक तो अहकाम भी मिले, और उसका वो मुआवजा भी दिखे जो जो अल्लाह ताला ने हमें उसके ज़रिए दिया है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरेबिक की टाइप्स में अगर आप देखें आज के दौर में अरेबिक कहाँ कहाँ पे बोली जा रही है अरब कंट्रीज के अंदर, और उसकी अगर टाइप्स देखें तो लहजे जो है काफ़ी मुख्तलिफ है। अरब अरब का लहजा थोड़ा डिफरेंट है। इराक में चले जाए, मिस्र में चले जाए, आपको लहजों में फ़र्क आएगा। लेकिन एक एक ही हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये मॉडर्न अरेबिक है जो आज के दौर में बोली जा रही है। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बोली जा रही थी वो थी एंशियंट अरेबिक। हम आज के दौर में उसको एंशियंट अरेबिक कहेंगे। ठीक है, तो एक मॉडर्न अरेबिक है और एक एंशियंट अरेबिक है पहले दौर की। तो इतना फ़र्क नहीं है। असल में होता क्या है कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं, तादाद जो है अल्फाज की, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जो उनके अल्फाज हैं, वो उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, तादाद ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप मॉडर्न अरबिक को देखें तो वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसमें से एंशियंट अरबिक देखें तो उसका मैग्नीट्यूड कम है, जो कि कुरान हदीस और उस दौर की तफासिर की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होगा ना, मेन हमारा जो फोकस होगा वो एंशियंट अरेबिक की तरफ होगा कि हमने उस दौर के अंदर जो अरेबिक बोली जा रही थी जो कुरान हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद है, हमने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे आप ये देखें कि अ, ये अरेबिक है मॉडर्न, और ये एंशियंट अरेबिक है। उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं कुछ स्टेप्स के बारे में आपसे जिक्र करता हूँ कि जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। उसमें मेन चीज़ तो ये है कि आपने आपने सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं, हरूफ तहजी या हरूफुल हिज्जा कहते हैं। पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद उसके जो वर्ड्स हैं उस पर फोकस होता है, और वर्ड्स के अंदर जितने भी उसके कवानीन हैं वो देखते हैं। वर्ड्स के बाद हम मरकबात पे आते हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे
छोटे छोटे जो फिक्रे हैं, जैसे अल्लाह की किताब, अल्लाह के पैगंबर, अ, मेरा घर, मतलब इस तरह छोटे छोटे फिक्रे, मरकबात कहते हैं उनको। ठीक है। मरकबात को सीखने के बाद फिर हम जुमले की तरफ आते हैं कि जिसमें एक पूरा जुमला है कि ये मेरा घर है। तो इसी तरह के जो जुमले हैं जिसमें एक पूरा फिक्रा जो उसको समझ में आता है, उसको हम सीखते हैं। ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स तो ऑलमोस्ट हम सबको ही आते होंगे। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ड्स के साथ। ठीक है। तो इस सेशन को मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी बनाना चाहूँगा, अगर कोई बंदा मेरे साथ आ जाए, ताकि उसके साथ अनस आप आ सकते हैं। जी बुरहान भाई, किस लिए? थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा, मैं चीज़ें आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी करता रहूँगा, ताकि कोई चीज़, क्योंकि आपने अरेबिक सीखी नहीं हुई, तो अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब है मोस्टली लोगों को समझ में आ जाएगी, वो चीज़ रह ना जाए। ठीक है। जी ठीक है बुरहान भाई। अच्छा, अरेबिक के अंदर अगर हम वर्ड्स को फोकस करें तो तीन तरह के वर्ड्स आते हैं हमारे सामने, और तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर ये तीन वर्ड्स ही होते हैं। एक होता है इसम, एक फेल, और एक हरफ। ठीक है। हम अंग्रेजी के अंदर भी नाउन और वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह है या प्रोनाउंस वगैरह है, जो हरफ होते हैं, वो तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर ये तीन ही चीज़ें हैं, जिस तीन ही वर्ड्स की हैं टाइप्स। अरबिक की जो वर्ड्स की टाइप्स हैं, ये हर लैंग्वेज में तकरीबन सेम है। इसम ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा, इसम में हम नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, या और भी इसमें वर्ड्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, एडवर्ब भी आ जाते हैं। ठीक है। तो किसी भी चीज़ का नाम, कोई प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम, कोई चीज़ का नाम, तो जितने भी नाम है वो इस इसम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। फेल, फेल का मतलब कोई काम करना। हमने जो उर्दू में पढ़ा है, तो कोई भी काम, उसको हम फेल करते हैं। अंग्रेजी के अंदर जो इंग्लिश में हमने पढ़ा है वर्ब, वो भी ये है कि कोई भी काम जो है। ठीक है। लेकिन अरेबिक के अंदर थोड़ा सा फर्क है फेल में। ये अरेबिक के अंदर जो फेल है वो वाले काम है जिसके अंदर टाइम लाजमी शामिल हो। अ वर्ड स्ट्रक इन टाइम। ठीक है। एक ऐसा वर्ब कह सकते हैं, एक ऐसा वर्ब जो कि टाइम के अंदर हो। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जागना, या सोना, या खाना पीना, ये टाइम के अंदर लिमिट नहीं इसको कर रहे हम, ये तो एक जनरल वर्ड है ना, जागना। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वो जाग रहा है, जाग रहा है, या जागता है, या जागेगा, या सोएगा, तो जब हम इसको पास्ट टेंस या प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर ले जाते हैं, तो ये टाइम के अंदर लिमिट हो जाता है, इसके साथ टाइम अटैच हो जाता है। तो जिसके साथ टाइम अटैच हो जाएगा, हम उसको वर्ब कहेंगे। अरबी के अंदर जो फेल है, वो वो वाला फेल होगा जिसके अंदर टाइम अटैच होगा। टाइम अटैच नहीं है तो वो इसम है। मिसाल के तौर पर जागना या सोना अरबी के अंदर इसम है, इसको हम कहते हैं मजदर। ठीक है। तो फेल को आपने ये लाजमी याद रखना है कि इसके अंदर टाइम का होना लाजमी है, किसी भी टेंस का होना लाजमी है, पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, उसके अलावा ये फेल नहीं होगा। ठीक है। हरफ, कोई भी हरफ जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो किसी चीज़ के साथ अटैच होकर वो पूरा एक फिक्रा, एक मतलब बनाता है। ठीक है। ये तो मतलब एक सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अनस आप ज़रा मुझे बताएं, इनमें से कौन से वर्ब हैं और कौन से इसम हैं, समझ आ रही है? ओके, पहला है हाउस, घर। तो ये इसम है। उसके बाद फ्रीडम, ये भी इसम कहलाएगा। स्माइल भी इसम है। हो गया। एट, एट भी इसम में आएगा। टाइपिंग जो है ये नहीं नहीं ना, नहीं, सॉरी वर्ब है टाइपिंग। एट जो है, एट हरफ है, एट खुद तो अपना मतलब नहीं दे रहा ना। हम्म एट ठीक है। हरफ का मतलब कि जो अपना मतलब ना दे, लेकिन किसी के साथ अटैच होकर वो फिर मतलब दे। ठीक है। एट तो हरफ है। हम्म ठीक हो गया। टाइपिंग जो है ये फेल है, हाँ, वर्ब है। जी जी। उसके बाद जो जंप्स है ये नाउन है। नहीं, ऑन, जंप्स क्या है? जंप्स भी फेल है ना। जंप्स ही जंप्स, वो जंप करता है। ठीक है।
तो वो प्रेजेंट टेंस में आ गया। जैसे स्माइल, स्माइल है मुस्कुराना, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं है, ठीक है। या तो ये स्माइल्स होता, या स्माइलिंग होता, या स्माइल्ड होता, तो हम इसको टाइम के अंदर कर सकते थे। ओके, मैं समझ गया। अगर सिर्फ जंप होता ना तो फिर ये नाउन भी लिया हाँ, जा सकता था। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। अभी ये ठीक प्रेजेंट है। टेंस के अंदर हमने एस लगाकर इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है। ठीक उसके है। बाद जो ऑन है ये हरफ है, हम्म। और जो लाउडली है ये नाउन है। हाँ, नाउन। टाइपिंग है ना, टाइपिंग को हमने कंटिन्यूस टेंस के अंदर कर दिया, तो ये भी फेल हो गया। ठीक फेल है। है। और लाउडली जो है ये तो एडवर्ब है, इसलिए हाँ ये भी जी। नाउन के अंदर आएगा, इसम होगा। ठीक है। होपफुली आप सबको क्लियर होगी होगी ये चीज़। अच्छा, आगे हम देखेंगे, आज हम थोड़ा सा इसम को ही डिस्कस करेंगे, फेल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वर्ड्स की तीन टाइप्स हैं, इसम, फेल, हरफ। इसम की आगे चार मजीद उसकी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है उसकी आराबी हालत। आराबी हालत मतलब कि अरबी के अंदर आप देखें तो इसम जो है वो तकरीबन हर कुरान का जो वर्ड है उसके ऊपर आराब लगे होते हैं, ठीक है। वो समझने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए लगाए गए थे। तो इसम जो है, इसम भी वर्ड है, उसकी तीन तरह की आराबी हालत भी होती हैं। या तो वो जबर में होगा, जबर होगी या दो जबर होगा, या पेश होगी या दो पेश होगी, या जेर होगी या दो जेर होंगे। ठीक है। तो ये उसकी आराबी हालत कहलाती है, कि वो उसकी आराबी हालत क्या है। उसकी आराबी हालत को देखकर हम उसको पहचान सकेंगे ये यहाँ पे किस तरह का मानी दे रहा है। ठीक है। दूसरा, इसकी इसम की टाइप है जिन्स। जिन्स मैस्कुलन या फेमिनन, हमने बचपन में पढ़ा था मैस्कुलिन फेमिनिन। उर्दू में हम पढ़ेंगे इसको मुजक्कर मोनस, मेल या फीमेल है। ठीक है। किस्म में इसकी दो इकसाम होती हैं, एक इसम मारफा और एक इसम नकरा। अरेबिक में भी दो ही हैं, कि या तो वो कॉमन है या वो प्रॉपर है। मतलब अगर हम देखें कि किताब है, तो हम कहेंगे कोई किताब, कोई एक किताब, तो ये कॉमन वर्ड है। लेकिन अगर हम उसको कोई स्पेसिफाई कर दें, जैसे हम अंग्रेजी में दा लगा देते हैं, दा बुक, तो उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा मार्फा। किसी भी वर्ड को आप स्पेसिफाई कर दें तो वो मार्फा में चला जाएगा। ठीक है। और वैसे अगर कॉमन है तो वो इसम नकरा में रहेगा। ठीक है। अदद, अदद में हम पढ़ेंगे, जैसे सिंगुलर प्लूरल हमने इंग्लिश में पढ़ा था, और उर्दू में हमने पढ़ा था वाहिद जमा। तो अदद में यहाँ पे हम वाहिद जमा पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम पढ़ते हैं, मुआरफा नकरा। ठीक है। मुआरफा नकरा यानी कि कॉमन और प्रॉपर, या उर्दू में भी इसको मुआरफा नकरा कहते हैं, इंग्लिश में अरबिक में भी यही है। अच्छा, इसम नकरा और इसम मारफा। इसमें आप देखें इसम नकरा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया किताब की बात हो रही है, तो ये लिखा हुआ है किताबुन। किताबुन, किताबुन, कोई एक किताब। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई करें, अल किताब, जैसे इंग्लिश के अंदर हम द बुक लिखते हैं, तो अरबी के अंदर जो स्पेसिफाई करने का वर्ड है वो अल है। अल, अलिफ लाम अल, इसको लाम तारीफ भी कहते हैं, उर्दू के अंदर इसको लाम तारीफ कहते हैं। अरबिक में इसको कहेंगे मुअर्रिफ बिल लाम। मुअर्रिफ बिल लाम अगर लग जाता है किसी किताब के साथ, किसी अल्फाज के साथ, इसम के साथ, तो वो उसको स्पेसिफाई कर देता है। अब ये किसी खास किताब की बात हो रही है, कोई आम किताब की बात नहीं। जैसे जैसे कुरान है, तो हम उसके लिए, जैसे जालिकल किताब ला रईबा, जालिकल किताब, उसमें अलिफ लाम साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है वो सिर्फ कुरान की बात हो रही है। ठीक है। अब आप इसमें एक और चीज़ भी देखें, कि किताबुन में दो पेश है, ये एक्चुअली यहाँ पे ये ये दो पेश है। ठीक है। किताबुन, लेकिन जब ये अल लगेगा साथ इसके, तो ये एक पेश हटा देगा, ये सिंगल पेश आएगी, अल किताबू। ठीक है। इसमें दो पेश नहीं आएगी। तो जब इसम नकरा है तो उसमें दो पेश आती हैं, या दो ज़बर आ सकती हैं, या दो ज़ेर भी आ सकती हैं। लेकिन जब इसके साथ अल लग जाएगा, तो अगर पेश, दो पेश है आखिर में, तो वो सिंगल पेश हो जाएगी। अगर दो ज़ेर है तो सिंगल ज़ेर हो जाएगी। अगर दो ज़बर है तो दो सिंगल ज़बर हो जाएगी। ठीक है। तो ये हम इसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, एक हैवी है, एक लाइट है। मतलब अगर दो पेश है, दो ज़बर है, या इसको अरबिक में कहते हैं तनवीन। तनवीन अगर लगी हो
यानी कि दो ज़बर या दो पेश या दो ज़ेर हो तो ये कॉमन वर्ड है, ठीक है। आम इसम नकरा है, आम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। लेकिन अगर अल लग गया साथ तो उसकी जो तनवीन है वो ख़त्म हो जाएगी, लाइट हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, यानी कि दो पेश सिंगल के साथ तब्दील हो जाएगी, ठीक है। इसलिए किताबुन, किताबुन अल सॉरी मुस्लिमुन होगा तो ये अल मुस्लिमू हो जाएगा। नासुन अन नासु, अर्दुन अर अर्दु अल अर्दु, समाउन अस्समाउ, ठीक है। तो ये आपको अना समझ में आ गया आपको? जी बुरहान भाई। ठीक है। ये तो बहुत मतलब एक सिंपल सा इसका और इसकी रूलिंग से कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसम की जो हमने चार पढ़ी हैं उसमें अल किस्म हमने पढ़ी है अभी, इसम नकरा और इसम मारफा। अब उसकी जो आराबी हालत है वो भी तीन है, उसमें रफा है, नसब है, जर है। कोई भी इसम जब उसके ऊपर पेश आ जाए, सिंगल पेश आ जाए या दो पेश आ जाए, कोई भी अरबिक का वर्ड अगर उसके ऊपर पेश आ जाए सिंगल या डबल तो वो रफा में होती है। कोई अगर इसम आपके पास जबर में आ जाए, जबर या दो जबर, वो नसब में आती है। और बस ये आपका माइक है। नहीं बुरहान भाई, ये सलमान भाई का माइक है। माइक तो सबकी म्यूट है, ठीक है। अच्छा, तो जो पेश में होता है उसको रफा कहते हैं, जो जबर में वर्ड होता है उसको नसब कहते हैं, और जो जेर में होता है उसको जर कहते हैं। जेर में मतलब एक जेर हो या दो जेर हो। अच्छा, ये जब आप कोई अरबी की ग्रामर की कोई बुक यूज कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे शायद ये वर्ड वर्ड ना यूज हो रहे हो, जबर जेर पेश। अरबिक के अंदर इनका नाम डिफरेंट है, इसको कहते हैं फतहा, जुम्मा और कसरा। जो जबर है उसको कहते हैं फतहा, जो पेश है उसको कहते हैं जुम्मा, और जो जेर है उसको कहते हैं कसरा, ठीक है। तो इन इसमें मतलब कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, अब जो एक ऐसा इसम जिसके ऊपर पेश आ रही हो या दो पेश हो या सिंगल पेश हो उसको कहते हैं रफा, और उसको उर्दू में कहते हैं फाइल, ठीक है। और उसका मतलब क्या है कि वो जो रफा में वर्ड है वो डूअर है। डूअर मतलब कोई काम करने वाला है। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी सेंटेंस आएगा ना, कोई भी अरबी का सेंटेंस आ जाए या उर्दू का इंग्लिश के भी अगर हम मिसाल के तौर पर बात कर लें, तो सबसे पहले आपने देखना कि उसमें फेल कौन सा है। आपने फेल चेक करना है कि फेल कौन सा है कि जिसके जो काम हो रहा है, ठीक है। और फेल के साथ आपको पता चलेगा ये फेल के करने वाला कौन सा है, यानी कि डूअर कौन है, वो काम कौन कर रहा है। तो वो जो कर रहा है वो फाइल है, मतलब उर्दू में उसको फाइल कहेंगे, अरबिक में उसको रफा कहेंगे, ठीक है। रफा या मरफू, मतलब कोई भी वर्ड हो जिसके ऊपर पेश हो तो हम कहेंगे ये रफा के अंदर है, या उसको उस वर्ड को हम कह देंगे ये मरफू है, ठीक है। तो जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो होगा रफा के अंदर, उसको उर्दू में फाइल कहेंगे। उसके ऊपर पेश होगी, सिंगल पेश भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ठीक है। या अगर लेट्स सपोज वो एक ऐसा जुमला है जिसमें फेल है ही नहीं, जिसमें फेल नहीं है, तो वो उसमें जो रफा में होगा वो सब्जेक्ट होगा। मतलब जो सब्जेक्ट, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा ना वो रफा में होगा, और बाकी या तो नसब में होगा या जार में होगा, ठीक है। मैं इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। जैसे जुमला है, अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ। अनस, आपको ये नजर आ रहा है? जी बुरहान भाई, आ रहा है नजर। अच्छा, इसमें देखें कि अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, इसमें मुझे बताएं कि नाउन कौन सा है, फेल कौन सा है, और सॉरी वर्ब कौन सा है? फेल, फेल। हाँ, वर्ब जो है। हाँ जी, वर्ब इसमें क्रिएटेड है। हाँ, क्रिएटेड। सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि ये क्रिएटेड इसका वर्ब है, यानी कि इसका जो फेल है, फेल है क्रिएटेड। अब ये क्रिएट किसने किया है, इसको करने वाला कौन है, इसका डूअर कौन है? अल्लाह। हाँ, तो जो जब हम इसको अरबी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह का जो वर्ड है वो रफा में आएगा, उसके ऊपर पेश आएगी। ये हमने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि अल्लाह को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह के वर्ड के ऊपर
क्या आएगी? पेश। अल्लाह इस जुमले के अंदर अल्लाह का जो वर्ड है वो क्या है? फाइल, रफा और डूअर। मैं तीनों ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उर्दू में इसको फाइल कहेंगे, अरबिक में इसको रफा कहेंगे, और इंग्लिश में इसको कहेंगे डूअर, काम करने वाला। जो इसके अंदर वर्ब आ रहा है, जो इसके अंदर फेल आ रहा है, उस फेल को करने वाला अल्लाह है, और वो होगा रफा के अंदर। उसका जो वर्ड होगा वो होगा पेश में, मतलब उसके ऊपर पेश होगी। ठीक है, समझ में आई है ना? जी बुरहान भाई। तो कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं, कंफ्यूजन चले नहीं है। चले एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें मुझे बताएं कि फेल कौन सा है और फाइल कौन सा है, मतलब डूअर कौन सा है और इसमें वर्ब कौन सा है। जो टीचर है वो करने वाला है, फाइल है। हम्म। और एंटर्ड जो है वो फेल है। हम्म। अच्छा, बाकी क्या है? बाकी जो है बुरहान भाई, क्लासरूम जैसे है वो नाउन में आ जाएगा, और जो बाकी है इन द, वो जो है वो जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा सेंटेंसेस को। अच्छा, आप इसको इस तरह समझें कि हमने पहले दो चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, एक हमने सबसे पहले देखना फेल, कि फेल कौन सा है जुमले के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम्म। देखना फाइल कौन सा है, मतलब वो फेल को करने वाला कौन सा है। जब ये दो चीज़ें स्पेसिफाई हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर जुमले के अंदर डिटेल्स आ जाती है। मतलब मेन फेल है, उसके बाद है वो किसने किया, हु डिड दिस, हु डिड हम्म। दिस फेल, तो वो आ गया हु। ठीक है, उसके बाद उसकी डिटेल्स आती हैं कि किसने किया, किसने किया तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या किया, कैसे किया, कितना किया, कितने दिनों में किया, तो ये चीज़ें हमें डिटेल्स मिल रही हैं। ठीक है, हम्म। ये जो डिटेल्स होंगी ना, ये आएंगी रफा, सॉरी, नसब के अंदर। ठीक है, अब जैसे हमने रफा पढ़ा, रफा नसब जर, तीन हमने अरबी हालत पढ़ी है ना, तो जो डिटेल्स आएंगी वो आएंगी नसब के अंदर, और बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, जो फाइल हमारा है, जो डूअर है, जो फाइल है, वो आएगा रफा के अंदर। अच्छा, एक और एग्जांपल है, मैंने खाना खा लिया। जी। अनस भाई, इसमें बताएं, इसमें फेल कौन सा है और फाइल कौन सा इसमें बुरहान भाई जो मैं है वो फाइल है, और खा लिया जो है वो फेल है, और जो नसब है वो है कि खाना खाया है। है? ठीक है। अच्छा, नसब के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। नसब हमेशा जबर में आएगा या दो जबर में आएगा? ठीक है, फतहा, मतलब मैं आपको थोड़ा सा आसा सा इसका अरेबिक टच भी देता जाऊं। फतहा, जबर, जबर या दो जबर। ठीक है, इसको हम उर्दू में मफऊल कहते हैं, और ये है एक्चुअल में डिटेल ऑफ द एक्ट, मतलब जो एक्ट परफॉर्म हो रहा है। एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि उसका डूअर कौन है, रफा, लेकिन जो उसकी डिटेल्स है, उस एक्ट की डिटेल्स है, वो हमें सारी नसब में आएगी। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जुमले के अंदर तमाम अल्फाज सारी नसब में चले जाते हैं, सारे आपको जबर जबर में मिलेंगे, क्योंकि वो सारी डिटेल्स होती हैं। सिर्फ एक वर्ड आपको मिलेगा जो कि पेश में होगा, वो आपको पता चल जाएगा ये इसका सब्जेक्ट है या इसका डूअर है। अगर तो मतलब फेल उसके अंदर मौजूद है तो वो उसका डूअर होगा। अगर फेल मौजूद नहीं है, जैसे जुमला इसमी है, जुमला इसमी वो होता है जिसमें सारे इसम होते हैं, उसमें फेल होता ही नहीं, तो उसमें वो सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब किसी किसके बारे में बात हो रही है वो उसका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वर्ड है, अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ इन 6 डेज। ठीक है अनस, जी। 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 इसमें अल्लाह हमारे पास आ गया रफा, रफा जी। में क्रिएटेड हमारे पास आ गया वर्ब, इसका जो फेल है, और बाकी जी। इसकी डिटेल्स है कि अल्लाह ने बनाया, क्या बनाया, वो डिटेल आ गई, जमीन। जमीन बनाई। तो ये आ जाएगी नसब के अंदर, नसब, मतलब जी। जबर जबर या दो जबर में आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अरबिक के अंदर, तो ये जबर में आएगा। और इन 6 डेज, तो साथ अगर ये क्वेश्चन हो कि कितने दिनों में बनाया, तो ये भी डिटेल्स आ गई, तो ये भी हमारी नसब में आएगी, जबर और या दो जबर में आएगी। ठीक है। जी बुरहान भाई। अच्छा, ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट, फाइंड द फेल। जब आपने फेल फाइंड कर लिया, फिर आपने देखना हु परफॉर्म द फेल, तो वो आपको रफा में चला जाएगा वर्ड वो, मतलब उसको पेश या दो पेश में लिखा हुआ नजर आएगा आपको। और उसके बाद अगर उसकी डिटेल्स है, व्हेन, वेयर, विच, वाई, ऑल दीज डिटेल्स आर इन नसब। ठीक है। अच्छा बुरहान भाई, ये जो फेल है इसकी भी कोई अलामत है?
देखिए फेल की जो कैटेगरी अलग है ना, अभी हम इसम की अच्छा। अलामात पढ़ रहे हैं, फेल की कैटेगरी अलग है। ओके ओके ओके। उसकी अलामात हम देखेंगे। वैसे तो आपको पता चल जाएगा अक्सर, तो कुछ फेल हैं बड़े इजी से फेल हैं, जैसे कातला। कातला हम्म। मतलब कत्ल किया। कत्ल किया। हाँ कातला। इसी तरह रफा, रेज करना, रफा। हम्म अक्सर जो फेल होते हैं ना उसकी वो 3 वर्ड का ही होता है। ठीक है। हम्म। उसका जो मेन ओरिजिन वर्ड है ना वो 3 ही होते हैं, उसके साथ फिर हो सकता है मीम लग जाए या अलिफ लग जाए, तो वो फिर इस तरह फेल बड़ा होता रहता है, उसके साथ एडिशनल वर्ड ऐड होते रहते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे फेल को जब डिटेल में पढ़ेंगे। अमूमन ये चल। पता चल जाता है, अरबी के अंदर कोई इतना इसको देखने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब ये तीनों कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं, रफा, नसब और जर। जर क्या होता है कि जर वो अल्फाज, वो इसम जिसके नीचे जेर होता है, जेर होगी या दो जेर होगा, यानी कि अगर हम अरबी में कहें तो इसको कसरा कहेंगे, कि ये कसरा के अंदर होगा। ठीक है। अब अगर जैसे हम देखें एनी वर्ड आफ्टर ऑफ, मतलब कोई भी इसम जो ऑफ के बाद, अगर इंग्लिश में देखें जैसे मैसेंजर ऑफ अल्लाह, या बुक ऑफ माइन, या मिसाल के तौर पर हाउस ऑफ सलीम। ठीक है। तो ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा है ना, आप देखें मैसेंजर ऑफ अल्लाह में जो वर्ड आ रहा है अल्लाह का, ये जर में होगा। और बुक ऑफ माइन, मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, तो इसमें मेरा जो वर्ड जब हम इसको अरबी में ट्रांस करेंगे तो ये जेर के अंदर आएगा। हाउस ऑफ सलीम, तो ऑफ के बाद जो भी वर्ड आ रहा है ना वो जर में होगा। ठीक है, एक अलामत तो इसकी ये है। लेकिन जब हम अरबी में देखेंगे तो हमें अरबी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह इसमें। एक और इसकी अलामत ये है कि कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं हर्फ ऑफ जर, मतलब वो जर के वर्ड्स हैं, वो खास जर के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो है हर्फ, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने बाद जो वर्ड आ रहा है ना अरबी के अंदर, अपने बाद जो वर्ड आ रहा है उसको जर कर देते हैं, उसको जेर में ले जाते हैं। ठीक है। तो कोई तकरीबन 11 वर्ड्स हैं अरबी के अंदर, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हर्फ ऑफ जर। जब वो किसी भी वर्ड से पहले आएगा तो वो उसको जर कर देगा उसको, अगर वो जबर में है तो उसको जेर कर देगा, अगर पेश में है तो भी जेर कर देगा उसको। ठीक हो गया। जी बुरहान भाई। उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो का, की या के से पहले जो वर्ड आएगा ना, उर्दू में उल्टा है, इंग्लिश में ऑफ के बाद, और उर्दू में का की से पहले जो वर्ड आएगा वो जर में होगा। ठीक है। जैसे मैसेंजर ऑफ अल्लाह को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बनेगा अल्लाह, क्या बनेगा, अल्लाह का रसूल। ठीक है। तो का से पहले जो अल्लाह का वर्ड है वो जर में जाएगा। ठीक है। है ना, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो बुरहान भाई, कन्फ्यूजन नहीं, बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि बचपन में हम अरबिक पढ़ते थे ना, तो उसमें हमने सुना था कि जो जेर है ना, इस लफ्ज़ के नीचे आती है, तो वो अगले जुमले से मिलाने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। तो क्या ये बात ठीक है? क्या इसी इजाफत की बात हो रही है? नहीं नहीं, ये तो वो असल में तजवीद के कवानीन है। तजवीद है ना, जब तक आप तजवीद पढ़ेंगे ना, तो तजवीद के भी कुछ कवानीन है, वो हम खैर इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ग्रामर में वो बहुत बेसिक लेवल है। उसमें ये होता है कि आपने जुमले मिलाने किस तरह। ठीक है। तो जुमला मिलाने के लिए भी हमें 2-3 तजवीद के कवानीन है, वो अगर आप कहेंगे तो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ओके। ठीक ओके बुरहान। है जी। आतिका अली, आप कुछ सवाल है आपका? बुरान भाई, लेट मी क्लियर दिस, कि क्या हम इसमें किसी की पोजेशंस शो करते हैं? पोजीशंस? पोजेशंस, मिल्कियत किसी की। हाँ, मलकियत मलकियत भी शो कर सकते हैं, लेकिन वो जो मलकियत वाला जो है ना हमारा कानून, या जो रूलिंग्स है उसकी, वो आगे आएंगी जब हम देखेंगे ना फ्रैगमेंट्स, तो वो उसके अंदर मलकियत भी और सिफात भी, जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे सिफात के तौर पे यूज़ होते हैं, कुछ में मलकियत के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें मलकियत इस्तेमाल होती है, तो मतलब वो आगे आ तो रहे हैं। इसको ले सकते हैं इसमें, जर को? जी जी, जर जर उसमें अभी तो हम सिर्फ एक वर्ड को देख रहे हैं ना कि जर होता क्या है, कि जो जेर में या दो जेर में होता है। जब जर का ओके। जब जर का वर्ड किसी और के साथ मिलेगा ना, अटैच होगा, जब दो इसम आपस में मिलेंगे, तब वो रूलिंग्स आती है मलकियत की। ठीक है। ओके बुरहान भाई, समझ गई। चलिए हम
थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कुरान से। अब वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये देखें, सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा ये अल लगा हुआ है। अल को मैंने क्या बताया था अनस? कि ये ख़ास लफ्ज़ है, मतलब इसम में आएगा, हाँ इसमें मारफा। हाँ, इसका मार्फा, लेकिन इसको क्या कहेंगे हम अल को? इस अल को क्या कहेंगे? लाम तारीफ या मुअर्रफ बिल लाम इसको कहते हैं अरबिक में। ठीक है। ओके। ओके। अल आ गया तो ये अब ये स्पेसिफिकली अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। हम्म। इसका मुआरफा बन गया। अब ये पेश है इसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये करने वाला है, डूअर है। हाँ, डूअर। डूअर तब होगा जब इसके अंदर फेल आएगा, जाहिर है फेल को करना है ना। जी। फेल कोई जी। काम है तो काम को करने वाला तब आएगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये देखें अलहम्द, ये अलिफ लाम से पता चल गया ये इसम है। ये है जी। लिल्ला। लिल्ला का मतलब ये अल्लाह का नाम है, तो ये भी इसम है। रब, रब, रब भी इसम है। अल आलमीन, ये अल लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसम है। अल कभी फेल के साथ नहीं लगता, तो ये भी इसम है, हम्म। ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये भी इसम है। तो इसको हम्म। कहते हैं जुमला इस्मिया, कि जिसमें इसम है, इसमें फेल है ही नहीं। ठीक है। तो जब इसके अंदर फेल नहीं है तो इसका मतलब इसका एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो ये सब्जेक्ट है। ये जो पेश शो कर रहा है ना, इसके बारे में, हम के बारे में बात हो रही है। ठीक है। ठीक है। तो अलहम्दु, तो ये पेश आ गई, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। इसका मतलब ये है कि तारीफ लिल्लाहि। अब ये जो लिल्लाहि है ना, ये लाम अलहदा है, अल्लाह का वर्ड अलहदा है। तो लाम और अल्लाह का वर्ड आपस में अटैच हुए हुए हैं, लिल्ला बना हुआ है। असल में ये वर्ड है ली और अल्लाह अलहदा। ठीक है। वो जो ली है, वो लाम है, उसका मतलब है के लिए। ठीक है। फॉर, उसका मतलब है फॉर। तो हम्म। तारीफ के लिए, अल्लाह के लिए। तारीफ अल्लाह के लिए है। ठीक है। अब ये जो लाम है ना, इसको जैसे मैंने बताया था ना, हर्फ ऑफ जर हम पढ़ेंगे। तो ये जी। जब, ये जो लाम है ये हर्फ ऑफ जर है। ये तकरीबन 11 हर्फ ऑफ जर है, जो कि हम ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मीन, फी, अन, हत्ता, इला, अला। ये 11 तकरीबन बनेंगे, आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये किसी भी अल्फाज के साथ जब आते हैं ना, तो ये उसको जर कर दे, उसको जेर कर देते हैं, उसको जेर में ले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो अल्लाह है, ये एक्चुअल में इस्लाम की वजह से इसको जेर मिली हुई है। ठीक है। हम्म। तो तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन। अब ये भी इसम है। ठीक है। और अल आलमीन ये भी इसम है, ये भी जेर है, ये भी जेर है। अब ये लाम ने इसको भी जेर किया हुआ है। ठीक है, अल आलमीन। अब ये हमारे पास आया हुआ है नसब में। ठीक है, इसको खैर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसको ये आगे क्यों आया। अच्छा, अल रहमान अर रहीम। अब ये भी अल है, और ये आया हुआ आपके पास जर में, और ये भी जर में, ये सारे इसकी वजह से जर में आए हुए हैं। अच्छा, ये भी इसम है, ये भी इसम है। ठीक है। मालिकी, इसको मलिक भी पढ़ते हैं, मालिकी भी पढ़ते हैं। तो मालिकी भी इसम है। योम, दिन, ये भी इसम है। अल दीन, ये भी अल आया हुआ है, ये भी इसम है। आप देखें ये सूरह फातिहा की जो ये 3 आयात हैं, इसमें सारे इसम है, इसमें कोई भी फेल नहीं है। ठीक है। जी। इसको देखने, अभी आप देखो सिर्फ पेश में एक वर्ड है कि तारीफ के बारे में बात हो रही है। तारीफ अल्लाह के लिए, जो रब है आलमीन का, जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक है, यौम दीन का। ठीक है। ये सारा इसके साथ कनेक्ट है। अल्हम्द साथ, हम्म। सारा कनेक्ट है, सारे जो मतलब हम्द की जा रही है। हाँ, ये हम की जा रही है, ये सब्जेक्ट है, और ये सारे वर्ड इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है। इसको जब हम आगे जाके थोड़ा और मजीद डिटेल में आएंगे तो दोबारा हमने चीज़ें समझ कर फिर दोबारा इन अल्फाज की तरफ वापस आके वो सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करनी है। अभी तो हमने बहुत सी चीज़ें इसकी पढ़ी नहीं ना, तो हम जब आगे पढ़ेंगे ना फ्रैगमेंट्स, मुरक्कबात, ये असल में ये मुरक्कब बना हुआ है ना, ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है। ये यौम दीन, ये एक मुरक्कब बना हुआ है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक मुरक्कब है। रब्बिल आलमीन, ये भी एक मुरक्कब है। ठीक है। जब मुरक्कबात के अंदर पढ़ेंगे तो हम कनेक्शन पढ़ेंगे कि 2 अल्फाज के अंदर कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है। तो उसके अंदर हम्म। हम
मजीद फिर डिटेल्स पढ़ के फिर दोबारा हमने सूरह फातिहा पे आकर फिर दोबारा उसको अप्लाई करना, तो फिर मजीद आपको पास चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। अच्छा बुरहान भाई, ये सलमान भाई ने मैसेज किया हुआ है चैट में कि हरूफ जर जो हैं वो सिर्फ इसम इसम में दाखिल होंगे। जी, उनका ताल्लुक इसम के साथ है। ठीक। ओके। अच्छा, अभी ये कुरान की एक आयत है, वक़ातला दाऊद जालूत। अब मुझे ये बताएं अनस, जी। वक़ातला, ये आपको समझ आ रही है क्या है ये? जी, ये वर्ब है। हाँ, ये वर्ब है, ये फ़िल है। कातला मतलब कत्ल किया। ठीक है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं अब, इसमें कत्ल किसने किया, किसने किसको कत्ल किया, और कैसे पता चलेगा कि किसने किसको कत्ल किया? अच्छा बुरहान भाई, ये ग्रामर के लिहाज से नहीं, मुझे वैसे ही पता है। नहीं, तो आप अभी बाकी मैं ट्राई ग्राम करता हूँ कि ग्रामर के लिहाज से देखूँ इसको। कि बुरहान भाई, दाल पे जो है वो पेश आई हुई है, तो हाँ, इसमें अल भी नहीं लगा हुआ तो कहीं पे। ठीक है। नाम के साथ अल लगाने की जरूरत नहीं होती, नाम वैसे ही इसम है। हम्म। ठीक है? तो नाम तो वैसे ही स्पेसिफिक है ना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, तो जी वैसे ही जी। स्पेसिफाई किया होगा, तो इसके साथ अल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अल उसके साथ लगेगा जैसे किताब है, तो जब आप अल लगा देंगे तो आपको पता है कि ये खास किताब की बात हो रही है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का तो वो ऑलरेडी स्पेसिफाई है, नाम तो ऑलरेडी स्पेसिफाई है ना, तो इसलिए अच्छा इसके बुरहान साथ भाई, अल इसमें ग्रामर के लिहाज से मुझे नहीं पता चल रहा कि किसने किसको कत्ल किया है। नहीं है। देखे ना, ये आ गया। अब देखें, ये जुमला फेल ही है, मतलब इसके अंदर फेल भी आ गया। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि फेल कौन है, ये हमारे पास फेल आ गया। तो फिर हमने जी। देखना है कि इस फेल को किया किसने, डूअर कौन हम्म है यहाँ पे। ठीक है। तो डूअर के लिए हमें पता चलेगा रफा से, पेश से। पेश हो या हम्म। दो पेश होगी या सिंगल पेश होगी, उस रफा से पता चलेगा कि इस फेल को किसने परफॉर्म किया। ठीक है। अब हम्म। आप देखें कि ये पेश एक ही है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डूअर। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, कातला, जी। कत्ल किया दाऊद। अगर ये ना होता तो हम पढ़ते उसने कत्ल किया। ठीक है। लेकिन हम्म। कतला के साथ ही उन्होंने बता दिया पेश के साथ कि उसने नहीं कत्ल किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। ठीक है। हम्म। पेश के साथ हमें पता चल गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। अब मैंने आपको बताया था ना, पहला आपके पास स्टेप है, आपने देखना है फेल क्या है। फेल। दूसरा स्टेप है, आपने देखना है कि डूअर कौन है, परफॉर्म कौन कर रहा है। जब परफॉर्मर का पता चल गया आपको और वर्ब का पता चल गया, उसके बाद अगर कोई वर्ड आता है और जबर के साथ आता है, इसका मतलब है वो डिटेल्स है, कि मतलब किसने किया तो हमें यहाँ से पता चल गया, क्या किया जी हमें यहाँ से पता चल गया। अब किसके ऊपर किया, कत्ल किसको किया, वो डिटेल आ जाएगी हमारे पास। जालूत, कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, किसको कत्ल किया, वो जी। डिटेल हमें इससे मिल जाएगी। ठीक है। थोड़ा क्लियर हुआ? जी बुरहान भाई, असल में वो जो है ना, ये रफ़ा वाले जो कवानीन है, इनको थोड़ा रिमेम्बर रखना पड़ेगा साथ साथ, तो फिर पता हाँ, चल जाएगा। हाँ, ये साथ साथ देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखें, हम जब इंग्लिश, क्योंकि हम आदी हैं इंग्लिश पढ़ने के, इंग्लिश में जो डूअर होता है ना, या जो सब्जेक्ट होता है, वो शुरू में आ रहा होता है। अरबी के अंदर ये कोई कवानीन नहीं है, ये अक्सर ये दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम हो सकता है कहीं और किसी और आयत में वो एंड पे जा रहा हो, वो पेश के साथ हो लेकिन हम्म। वो एंड पे हो। कभी वो शुरू में भी आ सकता है, कभी एंड में भी आ सकता है। तो इसका कोई कवानीन नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट है या जो डूअर है ये शुरू में आएगा। ये कातल है, ये हो सकता है आगे किसी आयतों में आप देखो कि जो आपका फेल है वो शायद एंड पे लगा हो जाके, या हो सकता है वो शुरू में हो। ठीक है। तो इसमें अरबी के अंदर इस चीज़ का मतलब ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये हमारी जब हम अजान होती है फजर की, उसके अंदर ये अल्फाज हम सुनते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अनस बताएं इसमें फेल कौन सा है? इसमें बुरहान भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई फेल है, कैसे? क्योंकि फेल का बुरहान भाई, आपने क्या निशानी बताई थी फेल को आइडेंटिफाई करने की? फेल को तो अभी हमने निशानियां पढ़ी नहीं है ना, वो अभी तो हम जैसे वो कातला। उसके मीनिंग से ही जज करेंगे ना, जैसे मैंने हाँ, वकातला का जज किया था। हाँ, तो इसमें अस्सलात का मतलब तो नमाज है, खैर का मतलब खैर है, और मिनल नौम का मतलब नींद है।
तो इसमें मतलब जाहिर तो कोई भी नहीं फेल, कि हाँ, कोई भी कुछ कर नहीं रहा। इसमें फेल है ही नहीं। जी। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये अल आ गया, अल का मतलब ये इसम है, ठीक है। जी। ये खैरुन है, ये तनवीन आई हुई है, इसके ऊपर दो पेश है। जो दो पेश हुआ कभी भी कोई फेल नहीं होता, दो पेश वाला, ठीक है। हम्म। उसके बाद ये वैसे ही हरफ है, और ये फिर अल्लाह आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये हरफ है और ये इसम है, ठीक है। इस समय। ये भी जुमला इस्मी है, ये ऊपर वाला जुमला फेली है, इसमें फेल आया हुआ है। ये जुमला इस्मी है, इसमें सारे इसम है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अस्सलातु खैर, यानी कि नमाज बेहतर है, मिनन नौम, मिन का मतलब से, अन नौम। अब ये देखें, ये एक्चुअल में हमारे पास डिटेल है, लेकिन ये जेर में डिटेल हमेशा जबर में आती है, जैसे ऊपर है तो ये हम्म। जो नसब में आती है यानी कि जबर में आती है, लेकिन ये जेर में चली गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो जेर में गई है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई वर्ड अफेक्ट कर रहा है, जिसने इसको जेर कर दिया। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि ये मीन जो है, ये हर्फ ऑफ जर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन हत्ता इला अला, तो ये मिन जो है ये हर्फ ऑफ जर है, तो ये जिस हम्म। वर्ड से पहले आएगा ये उसको जर कर देगा, ठीक है। जेर कर ये देगा नोम उसको। जी, किसी ने कोई सवाल पूछा? ये नोम फ़िल में आता है, लेकिन हुरूफ जर इसमें दाखिल हुआ है, तो इसकी वजह से इसको कसरा किया हुआ है। जी, ये कसरा इसी वजह से हुआ ना कि इसके अंदर ये हर्फ ऑफ जार आ गया, ठीक है। बुरहान भाई, क्वेश्चन है। आपने अभी जो बताया खैरुन, जी तो जी, आप बता रहे थे कि जो फेल होता है वो उस पे कभी पेश नहीं होती है, फेल पे कभी भी पेश नहीं हो सकती। नहीं नहीं, यानी उस पेश पे हो सकती है, पेश हो सकती है, दो मैं पेश नहीं थोड़ी सी होती। कंफ्यूज, दो पेश नहीं हाँ, होती, अच्छा। तनवीन, तनवीन इसम की निशानी है। जो तनवीन है ना, दो पेश, दो जबर या दो पेश या दो कोई जबर। भी तनवीन, कोई तनवीन तो सबको कहते हैं ना, जबर देर पेश तीनों को नहीं कहते हैं, है ना? नहीं नहीं, देखें, एक है दो जबर, तनवीन जी, दो जबर को कहेंगे या दो जेर को कहेंगे, जो डबल है। डबल है, वही कह रही हूँ ना, दो जबर हाँ दो जेर दो पेश हाँ तनवीन होता है ना। हाँ, वो इसम की निशानी है। तो जब भी तनवीन आएगा किसी में भी, तो यानी जबर हो पेश हो जेर हो, तो वो हाँ, इसम होगा है? वो इसम है। ये दो तो निशानियां पक्की याद कर लेना, एक तनवीन और एक अल। ये फेल के साथ कभी भी नहीं आती, अच्छा, ये आती है ये हमेशा फेल के साथ, इसम के इसम के साथ। साथ आता इसम के साथ फिर जब भी आएगी आपको फौरन पता चल यह इसम है, क्योंकि एडवांस लेवल पे जब आप फेल पढ़ेंगे ना, तो वो फेल की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, तो उसमें अक्सर बंदे को समझ नहीं आती यार ये फेल है या इसम है। तो फिर हमें इन चीज़ों से पता चलता है, नहीं यार ये अगर दो पेश है तो ये इसका मतलब है ये तनवीन है, तनवीन मतलब ये इसम है, ठीक है। है। सही सही, मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी, मुझे थोड़ा बहुत जजाकल। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। व इज़िब तो लो इब्राहिम रब्बुहु, ठीक है। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, लेकिन चले हम इसको कर लेते हैं। व इज़ और जब इब्तला, इसका मतलब है ये एक्चुअल में फेल है, एक एडवांस लेवल का फेल है, और इसका मतलब है आजमाया, अल्लाह ताला ने आजमाया। इब्राहिम रब्बुहु। अब अनस आप मेरे साथ ही हैं। जी बुरहान भाई। अब देखें इसके अंदर रफा में क्या है, जो, रब्बुहु। हाँ, अब ये देखें ये एंड पे चला गया, यहाँ पे हम्म। सेंटर में था, ये एंड पे चला गया, ठीक है। तो ये कहीं भी आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है इसमें, ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया फेल, और ये हमारा आ गया डूअर। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, तो ये उनका ये हमारे पास रफ़ा में आ गया, और ये फेल आ गया, और ये डिटेल आ गई। किसको आजमाया? ये हमारे पास इब्राहिमा, उनकी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी आराबी हालत। अभी हमने इसको मज़ीद भी डिस्कस करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अ, इसके बाद एक हमने इसकी इस्म की टाइप थी जिन्स के हवाले से, मुज़क्कर मोनस, वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ें। किस्म के लिहाज से हमने इसम मारफा इसम नकरा पढ़ लिया है। अदद के लिहाज से हमने देखा है कि जैसे हमने उर्दू में पढ़ा वाहिद जमा,
ठीक है। इंग्लिश में हमने पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। अरबिक के अंदर और उर्दू और इंग्लिश के अंदर एक डिफरेंस है, वो ये है कि अरबिक के अंदर जब हम वाहिद जमा पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक और टाइप ऐड हो जाती है, वह है मुसन्ना, यानी कि दो। ठीक है। वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना दो, जिसमें क्वांटिटी दो हो, टू हो, और जमा यानी कि दो से ज्यादा हो तो वो जमा में चली जाती है। तो दो वाला जो फिगर है वो अरबिक लैंग्वेज के अंदर है मौजूद। ठीक है। ये ना उर्दू के अंदर है ना इंग्लिश के अंदर है, ये सिर्फ अरबिक लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे आप ये देखें, ये मुस्लिम चार्ट है, इसको हम कहते हैं मुस्लिम चार्ट। और ये आपने जैसे मैथमेटिक्स के हमने चार्ट को रट्टा लगाया होता है, मैथमेटिक्स के टेबल्स को, दो का टेबल, चार का टेबल, तो इसी तरह ये अरबिक का टेबल है। तो सबसे पहला टेबल यही है, इसको आपने रट्टा लगाना है। जैसे मुस्लिमुन, मुसलमान, मुस्लिमीन, मुसलमान है, मुसलमैन है, मुसलमैन है, मुस्लिमून है, मुस्लिमीन है, मुस्लिमीन है। ठीक है। इस तरह आपने इसको रट्टा लगाना है। इसका मतलब क्या है कि वर्ड है मुस्लिमुन। ठीक है। ये कॉमन वर्ड है मुस्लिमुन, कोई मुसलमान। ठीक है। नसब में जाएगा तो ये मुस्लिमन हो जाएगा, नसब में जबर आ जाएगी तो ये मुस्लिमन हो जाएगा, और जर में जाएगा तो ये मुस्लिमिन हो जाएगा। ठीक है। ये कॉमन है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें, इसे मार्फा में ले जाए, तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमू। तो ये जो तनवीन है ये ख़त्म हो जाएगी और मुस्लिमू आ जाएगा। ठीक है। अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। ठीक है। तो ये तनवीन ख़त्म हो जाएगी अगर अल लगेगा साथ। लेकिन अभी हम इसको कॉमन है तो इसको कॉमन में ये भी याद करें। ठीक है। मुस्लिमून, मुसलमान, मुस्लिमीन, ये सिंगुलर के लिए है अगर एक मुसलमान है। अगर तो हो जाते दो मुसलमान, तो दो मुसलमान में ये मीम के आगे अलिफ और नून का इजाफा हो जाता है। ठीक है। मुसलमान है। तो कोई भी वर्ड हो, अगर इस शेप में कोई भी वर्ड हो, तो उसके आगे आपने जस्ट अलिफ और नून लगाना है, बाकी जो वर्ड है वो सेम रहेगा। मुस्ली, मुस्ली, इसमें भी है मुस्ली, तो यहाँ तक ये वर्ड सेम रहेगा। उसके आगे इसको जबर देकर आगे अलिफ और नून लगा देना है। ठीक है। तो मुसलमान है। और जब ये नस्ब में जाएगा तो मुसलमान है। मुसलमान को आपने चेंज करके मीम के आगे ये और नून लगा देना, और ये जर और नस्ब इसमें सेम होगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो नस्ब में और जर में ये दोनों सेम होंगे। जो इसकी क्वांटिटी दो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और जब ये जमा में जाएगा, दो से ज्यादा होंगे, तो ये मुस्लिमूना। ठीक है। मुस्लिमूना हो जाएगा, और मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, इसमें जेर आ जाएगी और इसमें भी जेर आ जाएगी। जो नस्ब और जर की बात कर रहा हूँ कि इन दोनों में जेर आ जाएगी और इसमें ऊन आ जाएगा, वो और नून शामिल होगा। तो ये हमने तकरीबन हर जगह पे ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। ठीक है। तो जैसे कुरान की एग्जांपल है, कद अफलहल मुमिनून। ठीक है। अनस, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक अनस भाई लेफ्ट आ रहा था, लेफ्ट हो गए। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये देखिए, कद अफलाहल मोमिनून। अब ये अफला है, ये एक फेल है। ठीक है, वर्ब है। अफलाह, फलाह पा गए। ठीक है। अल मोमिनून ये स्पेसिफाई किया हुआ है मोमिनीन के साथ। ठीक है। तो अब आप ये देखें, अगर ये मुस्लिमून है ना, तो अगर मोमिन का हम ये लेना, मोमिनून, मोमिनान, मोमिनून। ठीक है। तो हम इस यही फार्मूले को हमने मोमिन पे अप्लाई कर देना। तो वो जब जमा, ये जमा के सीगे में आया हुआ है, वो दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो इसलिए मोमिनुन, मोमिनान, मोमिनून। तो अल मोमिनून, अलिफ लाम स्पेसिफाई करके, तो मोमिनून की बात हो रही है और रफा में बात हो रही है, मतलब मोमिनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें फेल क्या है, अफलाह फेल है कि फलाह पा गए। कौन फलाह पा गए? तो अल मोमिनून की बात हो रही है, मोमिनीन फलाह पा गए। ठीक है। इस मोमिनून की बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा भी अल आलमीन, अल आलमीन आप देखें कि ये वाला सीगा इस्तेमाल हो रहा है, मुस्लिमीन वाला, ये वाला मुस्लिमीन। ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। ये जुमले के अंदर जब इस्तेमाल होगा तो हम देख लेंगे कि आया नसब में इस्तेमाल हो रहा है कि जर में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मुमिनून, मुत्तकीन, मुमिनून, ये वाला रफ़ा वाला सीगा इस्तेमाल हो रहा है। रफ़ा और जमा, रफ़ा जमा, ये सीगा इस्तेमाल हो रहा है। मुत्तकीन, मुत्तकीन में नसब जर वाला सीगा इस्तेमाल हो रहा है, और वाहिद वाला मुत्तकीन, ये वाले ये वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं।
जन्नतान, कुरान के अंदर सूरह रहमान में है ना, जन्नतान, दो जन्नतें। ठीक है, तो ये वाला सीगा इस्तेमाल हो रहा है। ये वाला अगर आप देखें ना, आपने ये वाला फॉर्मेट उठा के जन्नत, जैसे इसमें वर्ड है जन्नतन, जन्नतुन, जन्नतान, जन्नत, जन्नतून। ठीक है, तो ये वाला सीगा इस्तेमाल हो रहा है। जन्नत को आपने इधर ऐड कर देना है और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? इसको हम दोबारा दोबारा रिपीट भी करते रहेंगे। ठीक है। ओके बुरहान भाई। अच्छा बुरहान भाई, जो गर्दान होती है वो बेसिकली क्या होती है? गर्दानें फेल में इस्तेमाल होती हैं, इसको भी आप, अच्छा अच्छा। हाँ ज्यादातर तो फेल में इस्तेमाल होती है। फेल की गर्दानें बहुत लंबी होती हैं। होता पता है क्या है, मदरसों के अंदर ना आपको इसम बाद में सिखाते हैं और फेल पहले सिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो फेल पढ़ते हैं पहले, फिर उसकी गर्दानें शुरू कर देते हैं, फिर वो लगे रहते हैं गर्दानें करने। वो इतनी लंबी हम्म गर्दानों की लिस्ट बनती है ना, तो वो जब गर्दानें कर करके थक जाते हैं ना, तो उनकी जो हम्म मोटिवेशन होती है ना, वही खत्म हो जाती है। तो फिर उन्होंने हम्म ना उलमा की तरफ से ही फिर उन्होंने सजेशन ये दी कि देखें, आप फेल ना पढ़ाया करें पहले, आप पहले इसम पढ़ाया करें। इसम से ये होता है कि इसम से छोटे छोटे जुमले आपको समझ में आना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पर जो जुमला इसमी होता है ना, उसकी समझ, जैसे मैंने आपको एक दो आयतों का भी तर्जुमा भी करके सुना दिया। ठीक है, जी। तो जब आप इसम पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से छोटे छोटे जुमले समझ सकते हैं। लेकिन जब आप फेल पढ़ते हैं ना, तो आप जुमले नहीं कर सकते, फिर आप फेल ही पढ़ते हैं। फिर फेल और फेल की हम्म गर्दाने, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। इसलिए फिर उन्होंने सजेशन ये दी कि अब जितने भी जहाँ पे भी सिखाया जाता है, अरबिक सिखाई जाती है बेसिक लेवल पे, तो पहले इसम से स्टार्ट करते हैं। इसम से अल्फाज की ये टाइप्स पढ़ाते हैं, फिर फ्रैगमेंट्स पढ़ाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फिक्रे बनाते हैं, फिर सेंटेंस पे जाते हैं, और उसके बाद फिर फेल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसम को समझ जाते हैं, फिर फेल स्टार्ट करना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि छोटा मोटा फेल तो आपने इसमें भी पढ़ लिया ना, जैसे यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें सीख ली फेल के बारे में भी, तो थोड़ा सा फेल के साथ आपका एक तारुफ हो जाता है। लेकिन जब आप फेल पढ़ते हैं तो फिर आपका इसम के साथ तारुफ नहीं होता, फिर आप फेल पे ही लगे रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एक टाइप जो हमारी रहेगी, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वो मुज़क्कर मोनस है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा, टू कंपोनेंट्स ऑफ अरेबिक ग्रामर, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अमूमन किताबें जो हैं वो नहव और सरफ की फॉर्म में मौजूद होती हैं अरबी ग्रामर की। नहव क्या होता है कि दो वर्ड्स हैं अलग-अलग से, जैसे अर्रहमान अर्रहीम। ठीक है, तो इन दो वर्ड के जो ताल्लुक को हमने देखना ना, इनका इनका आपस में कनेक्शन क्या है, वो हम नहव में देखेंगे। नहव का मतलब है कि दो डिफरेंट वर्ड्स का कनेक्शन, उनके आपस के ताल्लुकात, वो आपस में किस तरह जुड़ रहे हैं, किस तरह अटैच हो रहे हैं, उनका मतलब किस तरह बन रहा है, तो ये सारा हम नहव के अंदर देखते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर, इसमें ज़्यादातर हम इसम भी, थोड़ा बहुत फेल भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसम इसमें स्टडी किया जाता है। सरफ जो है ना, ये कम्प्लीटली स्टडी है फेल की। फेल की और इसम, इसम भी इसमें थोड़ा बहुत टच होता है, लेकिन ज़्यादातर फेल आ जाता है। और फेल का जो स्ट्रक्चर है, एक जुमला जो है, सॉरी, जो अभी आप बात कर रहे थे ना गर्दानों की, वो यहाँ सरफ में बनती है। ठीक है, और ओके। इल्म सरफ है ना, जो उसके अंदर हम सारी गर्दानें बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो फेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनता है। उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह आते हैं, और उसको आस्ता आस्ता किस तरह वो अपना मतलब तब्दील करते हैं। मतलब इसमें हम एक वर्ड के अंदर ना गहराई तक जाते हैं, एक सिंगल वर्ड के अंदर गहराई तक जाते हैं, एक सिंगल वर्ड हम्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं। लेकिन नहव के अंदर दो या तीन या चार डिफरेंट वर्ड्स के कनेक्शन को देखते हैं, आपस में वो कनेक्ट किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो डिटेल स्टडी आपको और लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ही इस तरह डिटेल स्टडी मिलेगी। और आपको पता है कि जो अरब साइंसदान थे, उन्होंने इस स्टडी को ही देखकर इल्म सरफ से ही अलजबरा निकाला था, क्योंकि अलजबरा की जो स्टडी है ना, वो इल्म सरफ से मिलती है, क्योंकि उसके इल्म सरफ के अंदर हम एक फार्मूला लगा लेते हैं, जैसे फ़ाला। ठीक है, फ़ाला एक फार्मूला, हमने एक फॉर्मेट बना लिया, इसके ऊपर ही आपने वर्ड्स को ऐड किए जाना है। ठीक है, जैसे फ़ाला से कातला बन गया, जारबा बन गया, जाअला बन गया। तो जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है, और अल्फाज तब्दील, जो लफ्ज़ है ना एक, वो तब्दील होते रहते हैं। तो इसी तरह अलजबरा के अंदर आप देखें कि फार्मूला जैसे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर,
तो फार्मूला एक बन जाता है, फिर उसके अंदर ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, तो डिफरेंट वैल्यूज पुट करती है। तो जो अलजबरा है ना, वो एक्चुअली अरेबिक लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से जो अरब साइंसदान थे वो अलजबरा को फार्मूलेट करने में, उसको एस्टेब्लिश करने में उनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो ऑलरेडी उसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें और किसी ज़ुबान में एग्जिस्ट नहीं करती, ये ख़ास अरबिक ज़ुबान के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भी क्वेश्चन है किसी का? असाइनमेंट्स जो है ना वो मैं ग्रुप में ही शेयर करूँगा, ताकि ग्रुप के अंदर फिर उसको डिस्कस करेंगे कि उसको मतलब एक हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। देखिए असाइनमेंट आप करेंगे तो आपको चीज़ों को समझ आएगी जब आप खुद हाथ से लिखेंगे। असाइनमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें एक हफ्ते में तो भूल ही जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा, जी। ये हमारा एक टॉपिक था ग्रामर का। ठीक है, अभी हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है स्पीकिंग का। स्पीकिंग का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन स्पीकिंग का थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अच्छा, स्पीकिंग में ना अरेबिक स्पीकिंग के अंदर अ, हम लोग सबसे पहले तो देखें, जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। उसके बाद ये पूछते हैं कि भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, तो क्या अरबी में क्या कहते हैं इसको, क्या हाल है आपका? कई फहालू। हाँ, कैफा हालुक, कैफा हालुक या हबीबी। हम्म। आपने यही सुना होगा अमूमन, हमारे यहाँ भी कभी कभी सुनने को मिलता है, कैफा हालुक या हबीबी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ तो मैं कहूँगा कैफा हालुक या तुल्लाब। तुलाब, जैसे तालिब इल्म है, तालिब एक स्टूडेंट को कहते हैं, और तुलाब कहते हैं, उसकी जमा है स्टूडेंट्स की। कैफा हालुक या तुलाब। तो हम्म। अनस, इसके जवाब में क्या कहेंगे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कैफा हालुक, तो आप क्या कहेंगे इसके जवाब में? नहीं पता बरान भाई। अच्छा, अच्छा, कोई है कोई सऊदीया से भी है कोई? इसके जवाब में कहीं मैं बताऊं? आमतौर पर फरहान तो भाई सादा सा तो वो कह देंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अना क्वेस अना बखैर जी अस्सलाम ये सब वालेकुम। इस्तेमाल जी होता बुरहान है। भाई। एक एक करके, एक एक करके, जी बोले। जी मेरा ख्याल है कि आमतौर हम अरबी सऊदीया में जब हम किसी से पूछते हैं क्या हालत, तो उसमें से हम ज्यादातर के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह ही होता है। लेकिन उसका जो जवाब है वो है अना कोइस। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। जी अना अना क्वेस कोइस अना यानी अना अना कोइस यानी मैं आई एम फाइन। हम फाइन, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो सुना था वो था अना बखैर, अन्ना बखैर या भी। हम्म। जी ये भी कहते हैं, ऐसा भी है। हाँ, जी अच्छा, अगर लेट्स सपोज, अब हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी, अगर किसी से आपने पूछना है कि क्या हाल है आपका, आप कहेंगे कई फ़हाल हो, या हबीबी, या तुलाब, या अगर आप उस्ताद से बात कर रहे हैं तो उस्ताद भी कह देते हैं, लेकिन अमूमन मुअल्लिम कहते हैं, कई फ़हाल हो या मुअल्लिम। ठीक है, और वो आगे से जवाब देगा अना बिखैर, अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद अगर लेट्स सपोज अनस, आपने मुझसे पूछा है और मैंने जवाब दिया है अना बिखैर, लेकिन फिर मैं दोबारा पूछूंगा आप कैसे हैं? ठीक है, जी। तो इसके लिए हम उसको कहेंगे वकैफ़ अंत, आप कैसे हैं? ठीक है, अच्छा, इसमें अच्छा। इसमें एक चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम इसमें कोई ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जस्ट एक कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि एज अ वोकेबलरी हमने याद करनी है। ठीक है, हम्म। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या हाल है आपका, मैं पूछूंगा अना बिखैर, और फिर मैं आगे से पूछूंगा कई फ़अंती व कई फ़अंती, आपका क्या हाल है? ठीक है, तो आपने आगे से क्या कहना है? अना आइजन बिखैर, अना आइजन बिखैर, मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक हम्म। है, ये जेर वुमेन के लिए मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। कैफ अंती ये मुअन्नस के लिए, कैफ हालुका ये मेन के लिए है, मुज़क्कर के लिए। हाँ, ठीक है, अभी तो खैर हम मुज़क्कर के हम मैंने आज आपको मोनस के बारे में बताया ही नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो हमने पढ़ लिया है ना, ये चीज़ें अगर एब्जॉर्ब हो जाती हैं ठीक है, क्योंकि मोनस की कहानी ना, अरबिक लैंग्वेज के अंदर मोनस की कहानी बड़ी डिफरेंट सी है, तो वो एक दिन में एक ही की जा सकती है, इसलिए मैं मोनस की तरफ अभी लेकर ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अगले सब्जेक्ट, जो अगला हमारा
सेशन होगा उसके अंदर हम मोनोस को काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे, तो आपको फिर यहाँ पे भी मोनोस को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये तो हम एक लाइटर नोट में देख रहे थे कि किसी से पूछना हो क्या हाल है तो कैफ़ा हालुक, और आगे से जवाब देना चाहिए अना बिखैर। फिर आगे से आप पूछ सकते हैं व कैफ़ा अंता। ठीक है, अंता मतलब आप, और आगे से जवाब आएगा अना बिखैर या अना ऐज़न बिखैर। ठीक है। अच्छा, हम अपने चैप्टर 1 की तरफ आते हैं, स्पीकिंग का। इसमें लेसन 1 है हाजा। हाजा का मतलब क्या है अनस? हाजा का मतलब क्या है? हाजा का मतलब नहीं पता बुरहान भाई। हाजा का मतलब है ये, जो चीज़ आपके करीब है उसको आप कह सकते हैं। मतलब आपके आपके पास एक किताब पड़ी है तो आप कहेंगे हाजा किताब, ये किताब है। ठीक है। अगर आपका घर है सामने तो आप कहेंगे हाजा बैतुन, ये घर है। हम्म। ठीक है। तो जो चीज़ आपके करीब है, इसमें दो दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। एक है हाजा करीब के लिए, और जालिका दूर के लिए। अगर आप कहेंगे जालिका किताबुन तो वो किताब है, वो किताब है। अगर आप कहेंगे, हम्म। अगर करीब है कोई चीज़ आपके या आपके पास ही है तो आप कहेंगे हाजा, हाजा किताबुन, ये किताब है। जालिका किताबुन, वो किताब है। तो हाजा बैतुन, ये घर है। ये हाजा घर। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। ये दरवाजा है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हाँ, ये चाबी है। हाजा मकतबुन, ये स्कूल है। नहीं नहीं, मकतब किसे कहते हैं? मकतब ऑफिस। उर्दू में तो इसे ही कहते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ सीखी जाती है, मदरसा वगैरह। मकतब अरबी में ऑफिस को कहते हैं। ओके। ऑफिस, ऑफिस को भी कहते हैं, टेबल को भी कहते हैं। जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वो उस टेबल को भी मकतब कहते हैं। हम्म। ठीक है। हाजा सरीरुन, ये ये बिस्तर है या बेड है? बेड को भी कहते हैं, चारपाई को भी कहते हैं। हाजा, पलंग यानी कि। हाँ, ठीक है। और हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। ये कुर्सी। हाजा बुरहानुन। अच्छा, मा हाजा, मा हाजा का मतलब ये मा क्या है? हाजा का मतलब ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, मा हाजा, तो आप कहेंगे हाजा, हाजा बैतुन। जी। अच्छा, इसमें वर्ड है आ हाजा बैतुन। आ का मतलब क्या? क्या ये घर है? हाँ, क्या ये घर है? नाम, नाम जी। का मतलब यस, हाँ। जी। नाम जी ये हाजा, घर है। नाम हाजा बैतुन, यस, हाँ ये घर है। ठीक है। अनस, मा हाजा, अ, ये क्या है? मा हाजा, ये क्या है? हाजा कमीज, ये कमीज है। हाजा कभी, हाजा शरीरुन, इसका क्या मतलब है इमरान भाई? हाजा, ये तो हो गया ना कि क्या है। शरीर शरीर, का मतलब क्या है? शरीर अभी हमने पढ़ा है। चारपाई, चारपाई, ओके ओके, बेड। पलंग। ठीक है, क्या पलंग, ये, क्या ये बेड। बेड है? हाँ, क्या ये बेड है? ला, नहीं, नहीं। ला हाजा कुर्सी, ये कुर्सी नहीं, ये कुर्सी है। कुर्सी है। ठीक है। हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? नहीं, ये कलम है। हाँ, मा हाजा, मा ये हाजा, क्या है? हाजा नजमुन, ये सितारा है। आ रहा है। अनस, मा हाजा, अम, मा हाजा, हाजा, हाजा मकतब, मकतबुन। हाँ, हाजा मकतब, मा हाजा। हाजा सरीरुन। अच्छा, कोई और बोलना चाहेगा मेरे साथ, या मैं खुद इनवाइट करूँ? अदीला, जी। मा हाजा,
हाजा सरीरुन। मा हाजा। हाजा किताबुन। हाजा किताबुन। मा हाजा। हाजा बाबुन। हाजा बाब। मा हाजा। हाजा बैतुन। हाजा भाई। ठीक हो गया। हाजा कमीसुन। नाम। नाम। हाजा कमीसुन। हाजा मिफ्ताहुन। ला। हाजा कलमुन। हाजा कलमुन। हाजा नजमुन। नाम। हाजा नजम। नजम। यही होगा। अच्छा। अच्छा, एक है वर्ड मन, एक है हमने पहले पढ़ा मा हाजा, अब है मन हाजा। कोई बताएगा मुझे इसमें क्या डिफरेंस है? माँ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और मन ह्यूमंस के लिए। हाँ, मतलब आप वो किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज हो। ये कौन है? हाँ, मन हाजा ये कौन है? मन हाजा। ये डॉक्टर हाजा। है। क्या है अनस, क्या बोला आपने? डॉक्टर, तबीब। हाजा तबीबुन। मन हाजा। हाजा हाजा। वलदुन। हाजा वालिदुन। अच्छा, किसी और को देते हैं। मैम हुमैरा हमारे साथ है। जी। अच्छा चले। मन हाजा। ये कौन है? हाजा तालिबुन। ये तालिब इल्म है। हाजा ये वालदुन। बुरहान भाई, वलदुन का क्या मतलब है? वालदुन, ये लिखा है हाजा वालदुन। इसका क्या मतलब है? वालदुन का लड़का। मतलब लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। लड़के को भी कहते हैं और बेटे को भी कहते हैं। हाँ, बेटे को। हम्म। हाँ, हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है? ला हाजा रजुलुन, नहीं ये आदमी है। अच्छा। मन हाजा। ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। अनस, किसी और को देते हैं। जी। साइमा, आप हमारे साथ हैं। जी जी, मैं आपके साथ हूँ। मा हाजा। ये क्या है? मा हाजा। महाजा, ये क्या है? हाजा मस्जिदुन। आपको हाजिर मस्जिद, ये मस्जिद है। आपको तस्वीर आ रही है साथ? जी जी। मा हाजा। मुझे पिक्चर वर्ड क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, वर्ड क्लियर नहीं आ हाजा रहा। के आगे क्या है? ये क्या है? हाँ, आगे हाजा के आगे क्या है लिखा हुआ? हाजा कल्बुन। हाजा कर। कल्ब। ओके। ठीक है। ये ये कुत्ता है। हाँ, ये कुत्ता है। हाजा कर। क्या ये कुत्ता है? ला नहीं। हाजा किस्तुन, ये एक बिल्ली है। कित्तुन। कित्तुन, बिल्ली। हाँ जी। ला का मतलब होता नहीं। हाजा कितुन, हाजा कित्तुन। ये बिल्ली है। मा हाजा। हाजा हिमारुन, ये गधा है। ये गधा है। सॉरी, एक नहीं, ये गधा है। हाजा हिमार, ये गधा है। चले किसी और को देते हैं। फारूक भाई, आप हमारे साथ हैं। जी सर। मा हाजा। हाजा हसान। हैसान। हसान। हैसान।
हिसानुन, हिसानुन, एहसान क्या होता है? घोड़ा होता है। घोड़ा। अच्छा। मा हाजा। हाजा जमल, जमलुन। जमल, ऊंट। जी। मा हाजा। हाजा मदारुस। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ, किस कोई ये नहीं कह रहा। मन हाजा, मा हाजा तो आप इसके लिए बोल मन सकते हैं। हाजा आए। हाँ, जी जी जी, हाँ मन जी जी जी। मन हाजा। आपने मन इंसान हाजा, हाजा मदारुस जी। हाजा मन, ठीक हो गया। ये स्कूल है। अच्छा। हाजा दीकुन। दीक किसे कहते नाम। हैं? दीक किसे कहते हैं? दीक, वैसे यहाँ पे दीक असल में कहते हैं नर मुर्गे को, हाँ, नर मुर्गे को। मेरा ख्याल है शायद। दीक, हाँ हम्म। दीक, क्योंकि यहाँ पे अरबी में दज्जाज भी कहा जाता है मुर्गी को, दज्जाज। हम्म। हाजा हिसानुन। ला हाजा हमार, हाजा हमार। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपने याद करने हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है। हाँ, ये जो वोकेबलरी है ना, ये लाजमी पढ़िएगा। अच्छा, मोबाइल को क्या कहते हैं भला अरबी में? मोबाइल, मोबाइल को जवाल। जवाल, सही है। और इंजीनियर को क्या कहते हैं? मुहंदिस। मुहंदिस। तो फरूक भाई, आपने तो अच्छी खासी अरबी सीखी हुई है लग रहा नहीं सर, बस यहाँ पे थोड़ी बहुत बस बोलचाल के हवाले से ग्रामर जो है ना, बिल्कुल मेरे ग्रामर से फारिग हूँ मैं। है। ग्रामर मुश्किल भी है थोड़ी, लेकिन जी। मैंने कोशिश की है। बस मैंने तीन तीन किताबों से रेफरेंस लिए हैं ये आज का सेशन क्रिएट करने के लिए, ताकि ना मैं अच्छा। चाह रहा हूँ कि जितना भी हम बेसिक लेवल पे भी ना हम एक बच्चे को भी समझ में आ जाए ना, तो इस लेवल तक मैंने कोशिश किया है जाने की। अब आई डोंट नो कि मैं कितना इसमें कामयाब रहा हूँ। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये आप यहाँ पर आम बोलचाल में आप नहीं सीख सकते। अगर आप मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, और मैंने अगर यहाँ पे सिर्फ बोलचाल में और लोगों से बात करने में थोड़ी बहुत अरबी जो सीखी है, वो आप ग्रामर के हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता। हम तो बस वैसे ही जो थोड़े बहुत अल्फाज हैं आगे पीछे मिला मिलू के बोल लेते हैं। अगले को भी समझ आ जाता है, उनको भी समझ आ जाती है कि भाई यहाँ पे ये अरबी नहीं है, ये तो अजमी है, यानी यहाँ से फॉरेनर्स हैं, तो उनकी अरबी भी ऐसी है। यानी ये उसी तरह ही है कि भाई अंग्रेज हमारे मुल्क में आके उर्दू बोले तो हमें कैसा लगेगा, तो वो ऐसा ही है। नहीं, एक और बात भी है। अब अरब लोगों को अरबी आती है, लेकिन कुरान जी को स्टडी करने के लिए उनको भी सीखना पड़ता है। तो कुरान के अंदर जो है ना अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, जो ग्रामर इस्तेमाल हुई है, उसके लिए भी सीखना लाजमी है। अरब भी कुरान को उस तरह नहीं समझ सकता। अरब की जो है ना लोग, उस उनके उनको भी ग्रामर तो सीखनी पड़ती है कुरान को समझने के लिए। मैं एक वाक़या पढ़ा था, जी है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने भी ना ग्रामर को हर कहा था कि हर इंसान ग्रामर सीखे ताकि वो अरबी को सीख सके। ठीक है, कुरान की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ग्रामर पे भी समझ भी थे। मिसाल के तौर पर हम है ना, हम लोग अगर देखें तो जो अल्लामा इकबाल का कलाम है, उनकी जो पोइट्री है वो उर्दू में है, लेकिन वो अभी हमारे भी सरों से गुजर जाती है। हालांकि वो एक इंसान का कलाम है। तो जो अल्लाह का कलाम है उसके लिए तो जी बहुत स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है कि कहीं कोई वर्ड, अब देखें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, अगर हम जैसे हमने पढ़ा ना अराब, अगर अराब गलती से भी आपका इधर उधर हो गया ना, अगर पेश आपने उधर लगानी थी और आपने इधर लगा दी, तो उससे बहुत सी ऐसी गुस्ताखाना इबारतें भी बन सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत एक क्या कहते हैं, एक समझदारी वाला काम है कि जब आप ग्रामर एक तो पढ़ा रहे हो और दूसरा जब आप कुरान को पढ़ रहे हो, तो आपने ग्रामर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वरना तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं कुरान के अंदर जिसके अंदर ग्रामर इतनी ज़्यादा है कि अगर आपका एक वर्ड भी चेंज होता है, वो अच्छी खासी गुस्ताखाना इबारत बन जाती है, अगर आपकी ग्रामर आप थोड़ी गलती कर दें उसमें।
तो इसलिए ग्रामर को सीखना हर मुसलमान के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसके बारे में और कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में अब हमारा सेशन तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। नेक्स्ट में इसका हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे और बाकी जो इसम की रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं, खासतौर पे जो मैस्कुलिन फेमिनिन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। जी बुरहान भाई, मेरा क्वेश्चन है एक कि ये जो आपने दो लफ्ज़ पूछे थे, एक इंजीनियर का और मोबाइल का, ये मॉडर्न अरबिक में आएंगे? हाँ, ये मॉडर्न रैपिक में ज़ाहिर है। अब उस वक्त तो इंजीनियर नहीं होते थे, ना मोबाइल होते थे, तो ये उस वक्त को हमें हम्म। उन किताब में मिलेंगी नहीं। तो इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ, जो हमारी अभी मॉडर्न अरेबिक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत चेंज भी आता है, जिसमें मिसाल के तौर पर एक वर्ड है कूल। आप कहते हैं कूल, COOL कूल। तो ये जब नई नई इंग्लिश आई थी, तो ये कूल हमेशा ठंड के लिए इस्तेमाल करते थे या सर्दी के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अब लोग कहते हैं जी ये बंदा कूल लग रहा है। ठीक है, तो हम्म। देखिए वर्ड आस्ता आस्ता वर्ड के मीनिंग भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो जब हमने कुरान को पढ़ना है ना, तो हमने देखना है कि कुरान के अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो उस दौर में किस तरह इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, उनका मतलब हमने उस दौर का लेना है। उस दौर में इसका जो वर्ड, ये वर्ड है, इसका क्या मतलब लिया जाता था। ठीक है, तो वो हमें हदीस से और जो उस दौर की तफसीर है उनसे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा बुरहान भाई क्वेश्चन के, ये जो पहले तो अराब नहीं लगे हुए थे ना कुरान पाक पे, हम्म। तो ये तो मतलब मेरा ख्याल हजरत उस्मान के दौर में लगाए गए हैं अराब। तो उससे पहले बुरहान भाई वो कैसे, मतलब इसको, ये तो मतलब बड़ा टेक्निकल है कुरान को रीड करना, तो वो कैसे रीड करते थे? या वो आते ही हिफज कर लेते थे सहाबा कराम इसको, जैसे ही वो आप फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ये जब पहुंचाते थे, उनको पास जब आ जाता था, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इसको पढ़ाना, इसको याद करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला याद भी करवा देते थे। ठीक है, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही पढ़ के सहाबा को सुनाते थे। सहाबा कराम उसको लिख लेते थे और वो उसी तरह पढ़ते थे। ठीक है, बाद में ये थोड़ा सा हम्म। इशू क्रिएट हुआ था जब कुरान, जब फतुहात हुई और कुरान डिफरेंट लोगों के पास गया, तो उसको अपने तरीके से पढ़ना शुरू कर। तो उस पे हम्म। फिर हजरत उस्मान ने एक्शन भी लिया था और फिर एक नुस्खा ऐसा भेजा था। और साथ उलमा जब भी कोई चीज कुरान भेजते थे, साथ एक पढ़ने वाला भी भेजते थे, उनको वो पढ़ के भी सुनाता था कि इस हम्म। कुरान को आपने इस तरह पढ़ना है, इसको किसी गलत लहजे में ना पढ़ लेना। ठीक है, तो ओके। कुरान अपना लहजा अरब भी की साथ लेकर आया। जरूरत जी क्या कह रहे हैं? अहली ज़ुबान जो होते हैं उनको एराब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारी उर्दू ले लीजिए, उर्दू पर किसी जी जी बिल्कुल। किस्म के एराब नहीं होते, लेकिन हम फिर भी सही बोलते हैं ज़मान और मकान को देखकर। इसी तरह अरब लोग भी ज़मान और मकान को देखकर सियाक व सबाक जिसे कहते हैं, उससे वो लोग सही सही से अंदाज़ा लगाते थे अरब अजमी लोगों के लिए लगाए गए हैं। जी जी बिल्कुल। हम उर्दू में तो अराब तो नहीं लगाते, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। वो देखिए, एक जुबान को सीखने के लिए ना दो दो काम कर सकता है बंदा। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, या तो आप उन लोगों में चले जाएं जो ऑलरेडी ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, या आप ग्रामर के थ्रू जुबान सीखें। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम, चूंकि हम वहाँ पे नहीं हैं, तो हम यहाँ पे ग्रामर के थ्रू ही जुबान सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बचपन से उन लोगों के साथ पले बड़े हों, तो वो नेचुरली आपको वो जुबान भी आ जाती है और आस्ते आस्ते उनकी ग्रामर भी आ जाती है आपको। अच्छा, तो हम फिर इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बुरहान भाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।